जय श्री राम। जथा सुअंजन अंचिदृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन भूतल भुरी निधान। श्री रामा भूतल भुरी निधान। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयनामीय द्रुक दोष विभंजन। तेहि करी विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भवमोचन। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोहन जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार विचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दीन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। अखत अलौकिक तीर्थ राउ देई सद्य फल प्रकट ब्रहाउ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। श्री रामा जय श्री रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे अगर सिद्धजनों को नेत्रों में लगाते हैं तो जो भी साधक है, सिद्ध है, सुजान है, वो सभी पर्वत, वन और पृथ्वी के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी कौतुकपूर्ण चीज़ें हैं, वो अपने आप देखने लगते हैं। कैसे? क्योंकि सिद्धजनों को उन्होंने नेत्रों में बसा के रखा है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्री गुरु महाराज के चरणों की जो रज है, धूल है, वो बहुत कोमल है और उसका जो अंजन है वह सुंदर है, जो सारे नेत्रों के दोषों को नाश कर देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी अंजन से मैं अपने विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके इस संसार के मोह में डाले हुए बंधन को छुड़वाने वाले रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, सबसे पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि वो अज्ञान से उत्पन्न जो भी हमारे मन में अज्ञानवश हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें काफ़ी सारे संदेह होते रहते हैं, लेकिन वो संदेह कौन हरते हैं? ब्राह्मण। इसलिए मैं उन ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। उसके बाद मैं सारे गुणों की, जो सारे गुण से भरे हुए हैं, उन संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम कर। आगे तुलसीदास जी जो संतों का चरित्र है उसका वर्णन कपास से करते हैं कि संतों का चरित्र कैसा है। कपास के चरित्र के समान शुभ है। उसका फल कैसा है? नीरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डूडी नीरस होती है,
संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं होती है, उनमें किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं होती है संत के चरित्र में, इससे वो भी नीरस हैं। कपास उज्जवल होता है, वैसे ही संत का चरित्र भी कैसे होता है, उज्जवल होता है, प्रकाशमय होता है। वो कहीं पे भी बैठे होते हैं, उनमें से हमेशा प्रकाश निकलता है। जो हम में अज्ञान भरा होता है, वो अपने प्रकाश द्वारा उस अज्ञान को हटाते, उस अंधकार को हटाते हैं, इसलिए वह विशद है। कपास में भी खूब सारे गुण होते हैं, इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। कपास का धागा कैसे होता है कि वो सुई के किए हुए जो गड्ढे में से निकलकर वस्त्र में बदलता है, और उसको पहले लोढ़ा जाता है, काता जाता है, बुना जाता है। इतना कष्ट वह स्वयं सहकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। उसी प्रकार जो संत होते हैं वो क्या करते हैं, स्वयं भी दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकते हैं। इसलिए संत हमेशा इस जगत में वंदनीय यश प्राप्त किए हैं। संतों का समाज आनंदमय और कल्याण है। जहाँ पे भी संत है वहीं वो जगह ही तीर्थराज बन जाती हैं, वो जगह ही प्रयाग बन जाती हैं। इसलिए संत जनों को चलता फिरता तीर्थराज और प्रयाग कहा गया है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा बहती है और ब्रह्म विचार का प्रचार स्वयं सरस्वती जी करती हैं तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया, सूर्य की पुत्री यमुना जी भी वहीं हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जिसको सुनते ही आनंद और कल्याण की प्राप्ति होती है। वो भी अपने धर्म में अटल विश्वास रखता है और रखना भी चाहिए। अपने अगर हम धर्म में विश्वास रखते हैं तो वो विश्वास अक्षयवट है, अगर एक बार विश्वास आ जाता है तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, और उस तीर्थराज का जो समाज है वो शुभ कर्म से ही हमें मिलता है, हमारे शुभ कर्म ही हमको उस तक पहुंचाते हैं। वह सब देशों में है, हर जगह है और हमें सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम उसका आदरपूर्वक सेवन करते हैं तो सारे कलेशों का नष्ट करने वाला है। वो बहुत अलौकिक है और अकथनीय है और एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है, मतलब मिलने ही वाला है। अगर तुम रामचरितमानस को भी अगर अच्छे से पढ़ते हो, सुनते हो, उसको समझ के पढ़ते हो और अपने जीवन में अगर उसको उतारते हो, दिन प्रतिदिन उसको धीरे धीरे अपने आचरण में लाते हो, तो वो उसका जो प्रभाव है वो मिलना ही है, उसका प्रभाव होना ही है, उसका जो फल है वो मिलना ही है। ऐसा हमारे तुलसीदास जी कहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। राम सिया राम।